तो बोले हरे पत्ते देखना है, लेकिन पत्ते की देखने के पहले, पेड़ पौधे देखने के पहले पढ़ना भी जरूरी है। गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया था, इसका मतलब है अभी जाके नहीं बैठ जाओ, पहले क्लास पूरी होने दो फिर जाके बैठो। कब कहाँ क्या करना ये समझ होना भी जरूरी है। अब लगा तो दिया पेड़, पानी भी तो दो। एक दिन एक सज्जन मिले रास्ते में, लोगों ने बताया कि बोले ये ऐसे हैं, ये एक ऐसे आदमी हैं कि लोग तो पेड़ लगाते हैं और ये पेड़ों को पानी देते हैं। क्या टू ऐसा जो भी है, महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों के 24 पेड़ लगाना चाहिए। डूंगरपुर, उदयपुर जैसे कई राजकीय गार्डन्स में 24 तीर्थंकरों के पेड़ लगे हैं। दिल्ली में भी लगे होंगे। और साल वृक्ष महावीर स्वामी का केवल ज्ञान वृक्ष है। इस दिन का हो या किसी भी दिन पेड़ पौधे लगाना भी, रक्षा भी करना, पर्यावरण का संरक्षण करना जीवन में जितना जरूरी है उतना ही पदार्थों का उपयोग करना, और अपने जैसी आत्मा सबका आत्मा, किसी को तकलीफ ना हो उस तरह का उपक्रम करना, निष्कषाय सहज शांत आनंदमय जीवन जीना बहुत जरूरी है। सौभाग्यशाली हो। आज फ्रेंडशिप डे भी है, हैं? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये डे, लेकिन अब देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। फ्रेंडशिप डे का मतलब हुआ मित्रता दिवस, मैत्री दिवस। वो अपना पर्यूषण के आसपास आता है विश्व मैत्री दिवस, क्षमा वाणी संवत्सरी मिच्छामि दुक्कड़म। लेकिन विदेशियों ने आज के दिन को बना लिया और उसका अर्थ तो बहुत गंभीर और विस्तृत है, लेकिन इसका अर्थ बहुत संकुचित है। और फ्रेंडशिप डे के चक्कर में कई लोग ऐसे फ्रेंडशिप करते हैं कि कभी तो काम आते हैं और कभी काम बिगाड़ जाते हैं। कुछ होते हैं दोस्त जो निस्वार्थ बने, कुछ होते हैं कि एकदम स्वार्थी, और कभी इस चक्कर में छोरे छोड़ियाँ पड़ गए ना तो कई बार तो वो अपना नुकसान तक कर बैठते हैं। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति के बजाय अपनी पूर्वी संस्कृति की धारा से हम बहें चलें। फिर भी मित्रता कोई बुरी बात नहीं है। अब फ्रेंडशिप डे में क्या होता है, छोरे छोरे दोस्ती करते कि छोरी छोरियां भी करते हैं? सब होता है, सब होता है हो, लेकिन उसमें नज़रिया ठीक होना चाहिए। अगर नज़रिया ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। जरिया भी ठीक होना चाहिए और नज़रिया भी ठीक होना चाहिए। मालूम है हमारे देश में छोरे छोरे की दोस्ती कैसे होती? लड़के लड़के हैं तो दोस्त, लड़की लड़की हैं तो वो सखी दोस्त। अगर लड़के और लड़की में दोस्ती है, इसका मतलब है वो दोस्ती का रूप भाई बहन के रूप में जाता। रक्षाबंधन, भाई नहीं है किसी का, भाई मान लेते थे। अब ये नया रूप चालू हो गया। ठीक है, अगर ये रूप में भी कोई दोस्ती करना चाहे तो नज़र और नज़रिया साफ होना चाहिए। अगर उसके पीछे कामना, वासना और दुष्ट प्रवृत्ति है तो ठगना हो गया। हमारे देश में ढेर सारी चीज़ों के मूल्य निर्यादित हैं। दुनिया में केवल सामान्य के, केवल वस्तुओं के मूल्य निर्धारित हैं। हमारे यहाँ आचार विचार के भी मूल्य निर्धारित है। दोस्ती के संबंध में कालिदास ने
एक श्लोक लिखा, भर्तृहरि शतक में भी आता है, पापान् निवारयति योजयते हिताय। दोस्त कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, आप बनाएं भी। और आजकल वो फ्रेंड्स डे का फीता बांधते, क्या बांधते हैं? बैंड बांधते हैं कि बैंड बजाते हैं? बांधते हैं, बजाए भी करो। है तो रक्षाबंधन जैसा प्रतीक, लेकिन एक दूसरा तरीका जो भी है। दोस्त कैसा होना चाहिए? पापान् निवारयति योजयते हिताय। पापों से निवारणकारी, हित में जोड़े। गुह्यम निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं न जहाति ददाति काले, तन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। सच्चा दोस्त कौन है? जो पापों से बचाए, हित में लगाए। पापों से बचाए, वीर वार में ना ले जाए। भाई अपनी दोस्ती पक्की, चलो चीयर्स करते हैं। दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। एक बार तुम्हें किसी का जीवन बर्बाद करना है, आप उसे व्यसन लगा दो। किसी अमीर आदमी से, किसी बदमाश से आप बदला नहीं ले सकते हैं, तो कुछ भी चालाकी से आप उससे कोई व्यसन लगा दो, चाहे शराब का, चाहे जुए का, चाहे किसी औरत का। आप उसे व्यसन लगा दो, उसका जिंदगी आपो आप बर्बाद होती, जिंदगी नहीं पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी अमीर को बर्बाद करने का, दुश्मनी निकालने का। और आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आप समझ लेना, मुफ्त का गुटखा खिला खिला करके, सिगरेट बीड़ी पिला पिला करके, कहीं 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 ना जो एक स्लो पॉइजन, धीमा जहर तो नहीं दे रहा है। कल एक सज्जन आए, सूजन थी गाल पर, दूसरे साथ में थे, उनने कहा महाराज जी आशीर्वाद दो, कैंसर हो गया। कल की बात है ना। तो मौन था, तो हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें समझ में आ गया कि कैंसर क्यों हुआ होगा। हमने कुछ नहीं कहा, एक धर्मात्मा की तरह आए तो हमने आशीर्वाद भी दे दिया। फिर जैसे ही बाहर निकले, इधर प्रवचन के लिए आए, तो वही सज्जन, उनने फिर सारी कहानी बताई। गुटके बहुत खाए इनने, शराब, अमुक आदमी शराब बहुत पीता था। अब शराब बहुत पीता था, बीमारी तो निमित्त बनी, मूल काम तो शराब ने किया। चलती चलती जिंदगी आधे में ही खत्म हो गई। कैंसर की बात है तो ये गुटखा बहुत खाते थे। पर हम क्या बोलते हैं, हमने कहा ठीक है, भाव समझना हमारा किसी व्यक्ति पर टिका नहीं है, समझने के लिए है कि आप या बर्बाद होना चाहते हैं, किसी को बर्बाद करना चाहे तो कुछ ऐसी चीज लगा दो उसको। तो पापान निवारयति योजयते हिताय, पापों से निकाल डाले, बचाए। ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, हमारे साथ चलो, धर्म में पुण्य में गुरु के साथ लगा दे, हित में जोड़ दे, चलो हमारे साथ शिखर जी जाएंगे, आचार्य महाराज के साथ जाएंगे, धीरे धीरे जीवन बदल जाता है। पापान निवारयति योजयते। बैठे योगेश एक दिन बल कहने लगे, महीने की 16,000 की बचत हो रही इनको, कहीं कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, फिर भी महीने के 16,000 बच रहे। 16 की कम ज़्यादा, 16 बच रहे पूरे। किसी बैंक में खाता नहीं खोला, बस मुनि संघ में आने जाने का खाता खुल गया, 16,000 की बचत चालू हो गई। बहुत से रावक हैं ऐसे। अब फिजूल का रास्ता खत्म हो गया। कोई पहले शौक रहा तम्बाकू का, कि गुटखे का, कि पान का, कि मीठे गुटखे का, कि बीड़ी का, और जैसे ही संगति अच्छी पकड़ में आई, जैसे ही मन बदला, तो
पापान निवारयति योजयते हिताय। गुह्यम निगूह्यति गुणान प्रकटीकरोति। गुह्यम निगूह्यति, छुपाने जैसी बात को छुपाओ तो दोस्त सच्चा है। आपसे कोई गलती हो पड़ी है, कुछ गड़बड़ हो गया है तो छुपा ले आपकी बात को, वो सच्चा दोस्त है। अगर सबको पीट पीट के बताए तो ऐसा ही, तो ये समझ लो कि ये तो खुन्नस निकालने वाला आदमी है, दोस्त नहीं है। गुह्यम निगूह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपके गुणों को प्रकट करे, आपकी स्किल को, आपकी कला को लोगों के सामने लाए, आपकी अच्छाइयों को बताए। दो महिलाएं बैठी थीं, बड़ी पक्की दोस्त मालूम पड़ रही थीं। तो उसमें से एक महिला ने कहा कि महाराज जी हमारा तो अष्टमी चौदस का एकासन, हर अष्टमी चौदस को एकासन करते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, बढ़िया एकासन कर, अच्छे से एकासन करते हैं, ठीक है, करना ही चाहिए, जितना व्रत हो उतना तो करना चाहिए। और पर्युषण में पूरे 10 एकासन करती हूँ बस। इतने में दूसरी बोल पड़ी, एकासन तो मैं तो 2 टाइम खाती हूँ, ये भी एकासन तो करती हैं, लेकिन ये शाम को फल और दूध लेती हैं, काजू किशमिश खाते हैं। पक्की दोस्त है। अभी थोड़ी शांति रख लेते, उसको कम, इतना तो सुख भोग लेने देते कि महाराज जी कहें हाँ हाँ अच्छा एक आसन कर रहे हैं ना। क्या करें, ये बहुत विचित्र मामला है परिणामों का। आप आदमी कुछ बोले ना बोले, आप पाद प्रक्षालन करने के लिए घर के बाहर खड़े हैं। कल अपन पढ़ रहे थे ना इसमें 17 नंबर का श्लोक, एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदंतर शेषता एस योगा समासेन प्रदीपः परमात्मना। बाहर का जल्प छोड़ो और अंतर का जल्प भी छोड़ो। अंतर जल्प कैसे चलता। अब पाद प्रक्षालन खड़े थे, कर रहे थे, इतने में 2-4 जने आए और वो भी पाद प्रक्षालन करने लगे। अब आपका दूध पानी जो कुछ फटाफट साहब ढोल दिया। अब गुस्सा आप भले नहीं दिखाते हैं, लेकिन भीतर भीतर हम आधे घंटे से तैयारी करते थे और एक आकर के सारा पानी खराब कर दिया, सारा दूध, सारा बड़बड़ाते हैं भीतर भीतर। हमारे को करना चाहिए था, हमारी बोली थी, हमारा घर था, हमने तैयारी की थी, ये बीच में घुस गए। बोलते कि नहीं, अंतर जल्प चलता है, ऐसे ही चौके की टाइम भी चलता है, पड़गाहन के वक्त भी चलता है। कि जैसे आप 3 नारियल लेके खड़े थे, मान लो अब हरियाली लेके खड़े थे, मान लो अब आप हरे फल लेके खड़े थे, मान लो अब फल आपके पास 3 थे 5 थे और दूसरा आया, अरे भाभी जी बदलो बदलो बदलो, 2 लो, ये रखो। इतने में देखा कि उन्हीं फलों से महाराज जी दूसरे के पास 2 कलश लेके खड़े थे और उसने कहा नहीं नहीं 2 नहीं, आज तो तीज है, आज 3 कलश लो। और इतने में देखा कि 2 कलश वाले के पास पड़क गए। अब आप क्या करते हो, उसको शुभ चिंतक समझते हैं कि बहुत गुस्सा आता है, इस आदमी ने ऐसा ना, इसने ऐसा ना किया होता तो आज मेरे यहाँ होता है कि नहीं। अंतर्जल बहुत चलता है, बहुत तेजी से चलता है। ऐसे ये धार्मिक चीज़ों में बता रहे हैं, घर की चीज़ों में तो क्षण क्षण में चलता है। साग में छोक लगाने को लेकर के झगड़ा हो पड़ेगा, कितनी मिर्ची डालना, कितना नमक डालना, कितना घी डालना, कितना तेल डालना। अब आचार्य महाराज मुनिराज कोई पड़ गए आहार को आए हैं और फिर बाहर के लोग जब भर 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 करके आते हैं तो शुरू में 10-5 जने आते, थोड़ा अच्छा लगता है, घर भर गया। लेकिन जब चैलई आते हैं तो, और फिर जब वो अड़कर के खड़े हो जाएं और वही आहार दें तो उसमें से तो कोई बोल ही पड़ता है, भैया घर वालों को भी एक आध गिलास देने दो। अंतर्जल्प चलता है, कहाँ से इतने लोग आ जाते हैं। हम तो सुबह से
तैयारी कर रहे हैं। और ये अंतर्जल्प जो है वो भी आश्रव बंध का कारण है। इसलिए अंतर्जल्प को कभी अशुभ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दोस्त की अगर तरक्की हो रही है तो अपने भीतर जलन नहीं होना चाहिए। अंतर्जल्प ये चालू हो जाएगा तुरंत, इसका इतना नाम क्यों हो रहा, इसका ही नाम क्यों रोज आ जाता है, इसको ही लोग क्यों बुलाते हैं। मन कल्पवृक्ष है। आप सोचते हैं और आपको लग रहा है कि दूसरे को क्या मालूम पड़ता है, लेकिन अरे मोबाइल में इसका मैटर इस मुंह में आ जाता है, इसका डाटा इसमें आ जाता है। जब मशीन में ऐसा हो सकता है तो आपके विचारों में नहीं हो सकता है। सच कहें तो मेरे विचार तो बहुत बार लीक हो जाते हैं। क्या पेपर लीक तो अपने देश में बहुत होते हैं, पेपर राजस्थान में भी बहुत लीक होते हैं। और लीक करने वाले वो शासन प्रशासन में उसी में से ही निकलेगा कोई। देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई देश का ही गद्दार निकलेगा। समाज को जो भी है, विचार भी लीक हो जाते। जैसे हम कुछ अच्छा सोच रहे थे वैसा हो जाएगा लगभग। किसी श्रावक के बारे में सोच रहे थे, वो खुद ही सामने आ जाएगा। विचार बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए विचारों को विचार करके परोसो। विचार शब्द भी एक तरह का भोजन है। जैसे साग और दाल स्वाद चख करके परोसते हैं ना, तो ठीक बने कि नहीं, वैसे विचार भी वैसे करो जो खुद को अच्छे लगे। शब्द भी वैसे बोलो जो खुद को अच्छे लगे। पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। अभी प्रयोग हुए नमोकार के प्रयोग, भक्तामर के प्रयोग, मंत्रों के प्रयोग कि वो वाटिका में मंत्र के साथ चलाया गया। पेड़ पौधों की ज़्यादा ग्रोथ हुई, ज़्यादा फल आए, ज़्यादा स्वादिष्ट आए। गौशाला में चलता है, गायें स्वस्थ हैं, खुश हैं, ज़्यादा दूध देती हैं। शब्दों का, विचारों का, प्रकृति का, पर्यावरण का, वायु का, प्रकाश का जबरदस्त प्रभाव होता है। इसलिए इन चीज़ों को दूषित करने से बचना चाहिए। और जितनी जहरीली चीज़ें उपयोग कर रहे हैं ना, कीड़ों को मारने के लिए दवा डाल दी, पौधों में दवा डाल दी। अरे क्या कर रहे हो? कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स, नाली साफ करने के लिए जहर, डॉक्टर क्लीन। क्या प्राकृतिक जीवन सच्चा जीवन है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक जीवन जीने वाले होते हैं दिगंबर मुनिराज। भी परम पवित्र हो जाओगे, जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।